नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज आपसे इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं हमारे धनिये की पैदावार को लेकर, उसके भावों को लेकर। और जब उसके भावों को लेकर चर्चा करनी है, खास करके आने वाले दिनों को ध्यान में रखकर चर्चा करनी होती है, तो आज के दिनों में बाजार क्या चल रहा है उसके ऊपर भी एक नजर अवश्य डालनी चाहिए। तो आज के दिनों में बाजार में हमारा धनिया जो बिक रहा है वो बिक रहा है करीब प्रति क्विंटल 7,000 रुपये के नजदीक से शुरू होकर 8,000, 9,000 और 10,000 तक में हमारा धनिया बिक रहा है। साथ साथ उससे ऊपर वाला जो माल होता है, जिसका कलर कुछ अच्छा होता है और ढंग से जिसका खलिहान किया गया हो, ऐसा जो धनिया होता है हमारा, वो इन दिनों में बिक रहा है 10,000 से लेकर 12,000 प्रति क्विंटल। और 10,000 से 12,000 वाला जो रेट है, जो भाव है, उसे हम औसत मानकर चले, क्योंकि हमारा ज्यादा माल इस भाव से बिक रहा है। उसके ऊपर का माल जो बिक रहा है वो खास क्वालिटी होती है, जिसका कलर बहुत बढ़िया होता है और बाजार में जिस कलर को लेकर एक डिमांड होती है, उसी डिमांड के हिसाब से वो माल बढ़िया माना जाता है। तो उसका रेट, उसका भाव जो चल रहा है वो इस दिन चल रहे करीब करीब 12,000 से ऊपर जाकर 15,000, 15,500 और कुछ कुछ डेरिया बिक रही है करीब 16,000 रुपये तक। और ये जो भाव है, ये भाव राजस्थान के बाजारों का भी है, गुजरात के बाजारों का भी है और मध्य प्रदेश के बाजारों में भी अगर हम देखें तो समान रूप से यही भाव सभी वर्ग के उपज में चल रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, तो सबसे पहले धनिये की पैदावार के ऊपर हमने इस सीजन की शुरुआत में जो चर्चा आपसे की है, उसी बात को लेकर हम आज भी आपको एक सावधानी की ओर अवश्य दिशा निर्देश करेंगे। और वो सावधानी है धनिये की पैदावार के ऊपर इस वर्ष में होने वाली सट्टेबाजी को समझना। धनिये की पैदावार को लेकर इस वर्ष में कोई कमी नहीं है। हमारे देश में व्यापारी जगत की ओर से जो क्रॉप सर्वे हुआ और क्रॉप सर्वे के बाद उसका जो आकलन हमारे सामने आया, उसी आंकड़ों के हिसाब से देखें तो पैदावार में कोई कमी नहीं है। साथ साथ बाजार में जो माल आ रहे हैं और सभी प्रदेश जिसमें बढ़िया से बढ़िया जहां बुआई हुई और बढ़िया से बढ़िया जहां उत्पादन हो रहा है, वो गुजरात को अगर हम ध्यान में रखकर देखें तो पैदावार व्यापारी हिसाब से जो अंदाजित बताई जा रही है, उससे भी कुछ ज्यादा पैदावार आने की संभावना गुजरात से दिख रही है। तो राजस्थान में पैदावार में कुछ कटौती आती है, मध्य प्रदेश के पैदावार में कुछ कटौती आती है, तो उसका हिस्सा गुजरात की ओर से भरा जा सकता है। तो बाजार के हिसाब से माल आता रहेगा, पैदावार बढ़िया है तो माल भी बढ़िया रूप से आता रहेगा। इन दिनों में जो माल आ रहा है और माल की जो अराइवल हो रही है, उसी अराइवल के हिसाब से देखें तो बाजार में कुछ माल की अराइवल का दबाव हर हमेशा किसी भी चीज में जैसा बनता है वैसा धनिये में बनता हुआ नहीं दिखाई देता है। बाजार चल रहा है, एक ढंग से चल रहा है और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि मसाला कंपनियां जो बड़ी बड़ी है, वो इस वर्ष धनिया शायद सीजन की शुरुआत में ही अपने अपने जरूरतों के हिसाब से खरीद करके रख लेना चाहती है, तो उसका असर बाजार में इन दिनों में दिखाई देता है। गुजरात के बाजारों में देखें तो गुजरात के बाजारों में इस सीजन में जो माल आ रहा है बढ़िया क्वालिटी का आ रहा है और बढ़िया क्वालिटी का माल आ रहा है तो बड़ी बड़ी कंपनियां, जो नामी कंपनियां है, प्रतिष्ठित कंपनियां है, जो अपने माल की क्वालिटी पर ही सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं, वैसी कंपनियां इन दिनों में गुजरात के गोंडल कृषि उपज मंडी से सबसे ज्यादा माल उठा रही है। और कृषि उपज मंडी गोंडल में इस वर्ष में
प्रतिदिन धनिये की जो थोक आ रही है उसी थोक का अगर हम हिसाब लगाए तो हम सभी किसान भाई के साथ साथ बाजार भी चौकन्ना रह जाता है, क्योंकि जब भी गोंडल कृषि उपज मंडी में धनिये की आवकों को छूट दी जाती है तो एक दिन में 2 लाख बोरी तक माल किसानों की ओर से कृषि उपज मंडी गोंडल में आ जाता है और ये सिलसिला मार्च की शुरुआत से ही चल रहा है। एक दिन मंडी में माल लाने की इजाजत दी जाती है तो 2 लाख बोरी तक माल आ जाता है और फिर नए माल की आवकों को रोक दिया जाता है और जो माल आया होता है उसी की नीलामी में 2 दिन 3 दिन 4 दिन या 5-5 दिन लग जाते हैं और तब तक बाजार में नए माल की अराइवल को रोक दिया जाता है और ऐसा 3 से 4 बार 5 बार इस महीने में हो चुका है। फिर दूसरे प्रदेशों के बाजार की बात करें तो हमारी सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी जो धनिया के हिसाब से मानी जाती है वो है रामगंज मंडी राजस्थान की। तो रामगंज मंडी में भी बाजार के हिसाब से माल बढ़िया आ रहा है, साथ साथ थोक भी बहुत बड़ी मात्रा में आ रहा है। फिर भी वहां पर भी हमारे किसान भाइयों के हाथ में इन दिनों में जो भाव आ रहे हैं वो ढंग से आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के बाजारों की बात करें तो सबसे ज्यादा माल इन दिनों में आ रहा है नीमच मंडी में और फिर बाकी मंडियों में भी अपने अपने हिसाब से अपने अपने मंडी के कद के हिसाब से माल आ रहा है और सभी जगह पे इन दिनों में भाव अच्छे मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? आने वाले दिनों में भाव अगर बढ़ सकता है, संभावना है बढ़ने की, तो उसी संभावना को हम किसान भाई केवल इस ढंग से ना लेके हमारा पूरा का पूरा माल हम आने वाले दिनों में बाजार में जब और भाव बढ़ेंगे तब बेचेंगे, क्योंकि आज के दिन में आज के दिन के हिसाब से अगर हम देखें तो जो भाव मिल रहे हैं हमारे किसान भाइयों को वो ठीक ठीक मिल रहे हैं और हमारे पास जो माल पककर आया है उसमें से कुछ हिस्सा हम अवश्य निकाल ले इन दिनों में। आने वाले दिनों में अगर भाव बढ़ते हैं, आगे जाते हैं, तो आगे जाने वाले भावों का हमें लाभ हमारे बचे हुए माल पर अवश्य ले सकते हैं, किंतु सारा का सारा माल भावों में ज्यादा बढ़ोतरी की अपेक्षा के हिसाब से हम संग्रहित ना रखें। कौन जाने कहां से कितना और कैसा आने वाले दिनों में सट्टा चलाया जाएगा और सट्टे का सबसे ज्यादा नुकसान अगर कृषि उपजों में होता है तो हम किसान भाइयों को होता है। ये बात हम ख्याल में रखें। हर सीजन में एक न एक चीज पर सट्टा अवश्य खेला जाता है। इस वर्ष में दिखाई देता है, लगता है और कहीं कहीं स्पष्ट रूप से उभर कर भी आता है कि धनिया सट्टे की झपट में आ सकता है। तो आने वाले दिनों में और भाव बढ़ते रहे और हम किसान भाइयों को उसका लाभ होता रहे, ये हमारी अपेक्षा होनी चाहिए, किंतु केवल उसके आधार पर पूरा का पूरा माल संग्रहित ना रखे, किस्त करके बेचने का एक रवैया अपनाए। ज्यादा माल हमारे पास पका है, इस सीजन में ज्यादा पका है तो 3 किस्त में बेचे, किंतु आज के बाजार में कुछ ना कुछ माल हम अवश्य बेचे। दोस्तों, आने वाले दिनों में बेचकर अगर हम पछताते हैं तो उसमें ज्यादा नुकसान नहीं होता हमारा, किंतु जिस भी चीज को संग्रहित करके हम पछताते हैं उसी चीज में हम ज्यादा से ज्यादा खामियाजा उठाते हैं। बहुत ऊंचे भावों की अपेक्षा में पूरा का पूरा माल संग्रहित ना रखे, ये बात हम आपसे तीसरी बार बोल रहे हैं इस एपिसोड में दोस्तों, तो अवश्य ध्यान दीजिए मेरी इस बात पर। आप सभी किसान भाइयों को इस वर्ष की धनिये की उपज पर ज्यादा से ज्यादा भाव मिले, ज्यादा से ज्यादा लाभांश मिले, ऐसी हमारी ओर से शुभकामना। साथ साथ सावधानी भी बरते, ऐसी हमारी ओर से आपको एक विनम्र अपील के साथ आज के दिन धनिये के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।